रात का समय था। कामाख्या मंदिर के पीछे फैले घने जंगलों में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते हैं कि उस स्थान पर साधारण इंसान रात बिताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां तंत्र शक्तियों का वास माना जाता है। उसी जंगल के बीच एक टूटी हुई कुटिया में एक रहस्यमयी साधु रहता था, जिसे लोग कालागिरी बाबा कहते थे। वो बाबा हमेशा राख से लिपटे रहते, हाथ में खोपड़ी रखते और श्मशान की आग के पास घंटों ध्यान लगाते। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है। एक रात गांव के मुखिया का इकलौता बेटा अचानक गायब हो गया। कई दिनों की तलाश के बाद उसका शरीर नदी किनारे मिला। पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार वाले आखिरी उम्मीद लेकर उस लड़के को कालागिरी बाबा के पास ले आए। श्मशान की जलती चिताओं के बीच बाबा ने आंखें बंद की और चारों ओर राख का घेरा बना दिया। फिर उन्होंने धीमी आवाज में एक भयानक मंत्र बोलना शुरू किया। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य शक्तियां घूम रही हों। कहते हैं बाबा अपनी साधना से सूक्ष्म लोक में पहुँचे, जहाँ यमदूत उस बच्चे की आत्मा को ले जा रहे थे। बाबा ने माँ काली का नाम लेकर एक अग्नि चक्र प्रकट किया, जिसने यमदूतों का रास्ता रोक दिया। पूरा वातावरण भयावह हो उठा। कुछ देर बाद बाबा अचानक जोर से चिल्लाए, माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस बच्चे को वापस सांस दे दो। उन्होंने बच्चे के माथे पर श्मशान की राख लगाई और उसके कान में एक गुप्त बीज मंत्र फूंका। तभी मृत शरीर कांपने लगा और अगले ही पल लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले ही दिन यह खबर पूरे असम में फैल गई कि कामाख्या के जंगलों में रहने वाला वह साधु सिर्फ तांत्रिक नहीं, बल्कि मृत्यु को चुनौती देने वाला रहस्यमय योगी था। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस श्मशान से मंत्रों की आवाजें आती हैं और राख के बीच कोई काला साया दिखाई देता है।